हमारी मेहनत, आपका विश्वास पहुंचाएगा हमें सफलता के पास। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय मित्रों और अभिभावकगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारी भूमिका YouTube चैनल से जुड़े हुए विद्यार्थी कई बार मुझसे पूछते हैं कि आप किस विद्यालय में पढ़ाते हो, तो ये हैं हमारे बाल निकेतन के सितारे, और ऐसे अनेक और सितारे हैं जो इस स्लाइड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अब इस चैनल से जुड़े हुए सभी विद्यार्थी हमारे सितारे हैं, जिन पर मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आप सफलता के ऐसे कीर्तिमान स्थापित करेंगे कि आप अपने विद्यालय, अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। आइए चलते हैं हम हमारे पाठ्यक्रम की ओर। प्रिय विद्यार्थियों, यह है कक्षा 11। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम बदल चुका है। राजस्थान आरबीएसई बोर्ड का पाठ्यक्रम बदल चुका है और अब सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी अनिवार्य हिंदी काव्यखंड आज हम लेकर आए हैं। हमारा पाठ 1 कक्षा 11 काव्यखंड कबीरदास। आज हम हमारा पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए, ये जो पाठ है, हमारा जो कक्षा 11 का पाठ्यक्रम है, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है, जो सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे सभी विद्यार्थी समान रूप से पढ़ सकते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे महान कवि, समाज सुधारक कबीरदास ने जो कुछ कहा अपनी आंखों से देखा, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उस प्रत्यक्ष अनुभव को उन्होंने अपनी वाणी में अभिव्यक्त किया और उसी को उनके शिष्य धर्मदास ने कागज के ऊपर अभिव्यक्त किया। कबीरदास, जैसा कि कबीर के बारे में हम सुन चुके हैं कि कबीर कवि की अपेक्षा समाज सुधारक थे, ऐसे महान लोक नायक का, ऐसे महान समाज सुधारक कवि का जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहर तारा में हुआ। लहर तारा तालाब के किनारे उत्तर प्रदेश में हुआ। ऐसा माना जाता है कि लहर तारा तालाब के किनारे नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति इन्हें उठाकर ले गए थे, क्योंकि इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था और नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं रमेनी संकलित है। महान कवि कबीर की मृत्यु सन 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुई। कबीर भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। आप सोचेंगे कि निर्गुण काव्य धारा क्या है, तो मैं सभी विद्यार्थियों को बता देना चाहती हूँ कि हमारी भूमिका चैनल पर एक वीडियो मैंने पहले बनाया है और उसका नाम है हिंदी साहित्य का काल विभाजन व नामकरण। उसमें मैंने सभी कवियों के बारे में बताया है कि कौन सा कवि किस काल का है और क्यों है, तो आप वह देख सकते हैं। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, कबीर भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि संत कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरार देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। अर्थात कबीर की वाणी इतनी प्रभावशाली होती थी कि वाणी उनके मुख का अनुसरण करके चलती थी। चलिए चलते हैं हम आगे की ओर। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ये पंक्ति ये स्पष्ट करती है, कबीर की पंक्ति है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। महान कवि कबीरदास ने कहा है कि मैंने कभी शाही और कागज को छुआ भी नहीं है और कलम को हाथ में नहीं लिया। जैसी कबीर की पंक्तियां इसका प्रमाण देती है। किस बात का प्रमाण देती है? कि कबीर विधिवत साक्षर नहीं थे। उन्होंने देशाटन और सत्संग से, देशाटन का तात्पर्य होता है एक देश से दूसरे स्थान पर, एक जगह से दूसरी जगह पर पर्यटन करना। सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि इन्होंने किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू मुए राम कहे, कह कबीर
हिंदू मुए राम कहे, कहे मुस्लिम खुदाए, कहे कबीर सो जीवता दुई में कदे न जाए। इन्होंने हर धर्म हर संप्रदाय के अंदर जो कर्म कांड पाखंड दिखाई देते हैं उनका विरोध किया है, इसीलिए ये समाज सुधारक कहलाते हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई देती है। कबीर दास जी ने कहा है, इस पद में ही नहीं, कबीर दास जी कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कि जो राम है वो तो घट घट में निवास करते हैं, लेकिन मनुष्य मृग की भांति भ्रम और मोह माया के वशीभूत होकर उस दिव्य ज्योति को पहचान ही नहीं पाता है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है, साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और खुद वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। महान कवि कबीर दास ने जाति पाति छुआछूत धार्मिक पाखंड और आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है। भले ही हिंदू हो या मुस्लिम, सभी को समान रूप से देखा है। तभी महान कवि कबीर दास ने कहा था, हिंदू मुए राम कहे, कहे मुस्लिम खुदाए, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। महान कवि कबीर ने कहा है, कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे तो बहरा हुआ खुदाए। तो दूसरी ओर उन्होंने कहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। इसी कारण महान कवि कबीर दास हिंदू और मुस्लिम दोनों में समान रूप से लोकप्रिय है। उन्होंने जाति पाति से अधिक महत्व कबीर दास जी ने समाज में एक मनुष्य और एक ईश्वर की संतान, यही बात कही है कि इन संसार के सभी मनुष्य एक ही ईश्वर के संतान हैं और इस मिट्टी के कण कण में ईश्वर का निवास है। आज जो हम पद पढ़ने जा रहे हैं, दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वांग्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। हम व्याख्या या भावार्थ की ओर चले उससे पूर्व हमारी परीक्षा में हमसे सप्रसंग व्याख्या पूछते हैं तो हमें सबसे पहले संदर्भ लिखना आना चाहिए। तो हम संदर्भ किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान पूर्वक सुने। आप संदर्भ में लिखेंगे, भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि कबीर दास द्वारा रचित तथा जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संपादित कबीर वांग्मय खंड 2 से संकलित है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में शब्द शीर्षक में संकलित है। अब हम चलते हैं भावार्थ की ओर। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन ही को दो गज जिन ना ही पहचाना, एके पवन एक ही पानी एके ज्योति समाना, एके खाक गढ़े सब भांडे एके कोहरा साना, जैसे बाडी काष्ठ की काटे अग्नि न काटे कोई, सब गति अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर गर्भाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। कबीर दास जी ने इस पद के अंतर्गत ईश्वर की सर्वव्यापकता को दर्शाया है कि ईश्वर एक है और यह समस्त संसार ईश्वर का प्रतिबिंब है और हम सभी उस दिव्य ज्योति के अंश हैं। इस पद में कबीर दास ने जो मनुष्य स्वयं को अलग अलग मानते हैं, जैसे कि मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहूंगी। ये एक उदाहरण है कि हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। ये अल्लाह है, ये ईश्वर है, ये रहीम है, ये करीम है। तो इस प्रकार के जो अलग अलग मतभेद देखते हैं, उन मतभेदों का कबीर दास ने विरोध किया है और बहुत ही अच्छे उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने समझाया है कि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम एक ही दिव्य ज्योति से मिलकर बने हुए हैं, परंतु मनुष्य मोह माया के वशीभूत होकर स्वयं को अलग अलग मानता है। इन सब का विरोध करते हुए कवि कबीर दास जी कहते हैं, तो सुनिएगा। हम तो एक एक करी जाना, कबीर दास जी कहते हैं कि हम तो एक ही ईश्वर को जानते हैं, हम एक ही ईश्वर को पहचानते हैं। दो ही कहे तिन ही को दो गज, दो ही कहे जो ईश्वर को दो मानता है, जो ईश्वर को दो मानता है, अर्थात कोई हिंदू मानता है, कोई मुसलमान मानता है, जो ईश्वर को दो मानता है, तिन ही को दो गज,
उन्हें दोजक की प्राप्ति होती है, जिन ना ही पहचाना, जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना, जिन्होंने ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना, जो ईश्वर को दो मानते हैं अर्थात ईश्वर के अलग अलग रूप को जानते हैं, उनको दोजक की प्राप्ति होती है, वो कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। एक ही पवन एक ही पानी। अब कबीरदास जी कहते हैं कि ये समस्त संसार एक ही पवन, एक ही पानी और एक ही ज्योति से मिलकर बना हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, उन्हीं पंच तत्वों की बात कबीरदास जी यहाँ पर कर रहे हैं कि मनुष्य का शरीर एक ही पवन, एक ही पानी और एक ही दिव्य ज्योति से, प्रकाश से मिलकर बना है। एक एक खाक गड़े सब बांडे, एक एक कोहरा साना। एक एक खाक गड़े सब बांडे। आपने कुम्हार के यहाँ मिट्टी के बर्तन देखे होंगे। खाक का अर्थ होता है मिट्टी, गड़े का मतलब होता है बनाना और भांडे का अर्थ होता है बर्तन। जिस प्रकार से कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है, हम देखते हैं कोई दीपक है, कोई मटका है, कोई ग्लास है, लेकिन उनका स्वरूप दिखने में अलग अलग है, लेकिन आप और हम सभी जानते हैं कि वो एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम भले ही विभिन्न जाति और संप्रदाय के हैं, लेकिन हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, क्योंकि हम सबका रक्त एक जैसा है, भले ही किसी भी जाति या संप्रदाय के क्यों ना हो। तो कबीरदास जी भी यही बात कहना चाहते हैं, एक एक खाक गड़े सब बांडे, एक एक कोहरा साना, कि जिस प्रकार से एक ही प्रकार की मिट्टी से सब प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, सभी एक ही प्रकार के अस्तित्व से मिलकर बने हैं, तो उसी प्रकार से मनुष्य है, वे एक ही ईश्वर परम तत्व की संतान है। उनका रंग रूप, आकार, स्वभाव, जाति अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है, लेकिन वो एक ही ईश्वर, एक ही ज्योति से बने हैं। जैसे बाडी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई। फिर उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे बाडी काष्ठ की काटे। बाडी का मतलब होता है बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है, कि जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, काष्ठ को काटे। काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी, लकड़ी को काट सकता है, लेकिन लकड़ी में व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि लकड़ी के अंदर अग्नि प्रज्वलित है, तो आप उस लकड़ी को काट सकते हैं, लेकिन अग्नि को नहीं काट सकते। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कबीरदास ने यहाँ पर कही है कि जिस प्रकार से लकड़ी को काटा जा सकता है, उसमें व्याप्त अग्नि को नहीं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कबीरदास जी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से लकड़ी को काट सकते हैं पर आग को नहीं, उसी प्रकार से मनुष्य का जो शरीर है वो परम तत्व की ज्योति से बना है। हमारा शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा अमर होती है, क्योंकि वह ईश्वर का अंश होती है। मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा उस पंच तत्व में विलीन हो जाती है, क्योंकि वह ईश्वर का अंश है, वह कभी समाप्त नहीं होती है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि सब घटी, घटी का अर्थ होता है हृदय, कि हे ईश्वर, सभी के हृदय में तू ही व्याप्ता है, सभी के हृदय में ईश्वर का निवास है। धरे स्वरूपे सोई, भले मनुष्य स्वरूप अलग अलग क्यों न धारण कर ले, लेकिन सबके घट में, सबके हृदय में उसी ईश्वर का निवास है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाणा। अब कबीरदास जी मनुष्य से कहते हैं, गर्भाणा का मतलब होता है गर्व करना, अहंकार करना। माया का अर्थ है सांसारिक मोह, माया, भोग, विलास, जिसके कारण मनुष्य आकर्षित रहता है। कबीरदास जी कहते हैं, नर गर्भाणा, अरे मनुष्य, किस बात का गर्व है तुम्हें, किस बात का अहंकार करना। ये मनुष्य मोह, माया, सांसारिक भोग, विलास को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और उसके अहंकार में वह ईश्वर को भी भूल जाता है। लेकिन कबीर निर्भय बया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो अपने ईश्वर का दीवाना हूँ और इसलिए मैं निर्भय हो गया हूँ। कछु नहीं व्यापे, व्यापे का अर्थ होता है व्याप्त। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो अपने ईश्वर के प्रेम का दीवाना हूँ, इसलिए मैं निर्भय हो गया हूँ और कछु नहीं व्यापे, मुझ पर इस सांसारिक मोह, माया, भोग, विलास का कोई असर व्याप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा मन तो ईश्वर में तल्लीन हो चुका है। अर्थात इसके माध्यम से कवि कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य को सांसारिक मोह, माया, भोग, विलास जो कि क्षणिक है,
ये संसार नश्वर है। इस संसार में जो भी जन्म लेता है वो समाप्त हो जाता है। तो इस संसार में आकर हमें अपने आप पर इतना अहंकार और गर्व नहीं करना चाहिए कि हम उस पंच तत्व को ही भूल जाएं। इस संसार में आकर इसके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि हमें जाति पाति छुआछूत संप्रदाय के भेद को भूलकर सब उस एक ईश्वर की संतान है, हम उसी में एकाकार हो जाएं। इसके बाद आप लिखेंगे काव्य सौंदर्य, जिसमें भाव पक्ष कला पक्ष दोनों आते हैं। भाव पक्ष का अर्थ होता है इस पूरे काव्यांश का मूल भाव, और कला पक्ष का तात्पर्य होता है कि ये पद जो है उसमें भाषा कौन सी है, उसकी शैली कौन सी है, और अलंकार कौन कौन से हैं। तो आप जानते हैं, जैसा कि मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, कबीरदास की भाषा सदुकड़ी है, जो पंचमेल खिचड़ी भाषा के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि उसमें कई भाषाओं के शब्द सम्मिलित है। सदुकड़ी भाषा है, प्रसाद गुण है, गीति शैली है, अनुप्रास अलंकार है, उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। अभी अलंकार क्या होते हैं इसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी 11वीं कक्षा की ये पहली क्लास प्रारंभ हो चुकी है, तो पहले आप वीडियो देखें, अलंकार देखें, उसके बाद आप इसको पढ़ें ताकि आप अलंकार की पहचान कर सके, सप्रसंग व्याख्या करें। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, हमारा पाठ्यक्रम बदल चुका है। अब आरबीएसई बोर्ड का पाठ्यक्रम भी सीबीएसई जैसे एनसीईआरटी का है, और अगली वीडियो में मैं आपका पूरा पाठ्यक्रम और आपका पेपर किस प्रकार से पूछा जाता है, आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या सम्मिलित है, वो सब लेकर आ रही हूँ। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप हमारी भूमिका यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। और आप सभी के लिए मैं यही दुआ करती हूँ कि आप सफलता के श्रेष्ठतम कीर्तिमान स्थापित करें। धन्यवाद।